ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त का 13वां मंत्र। त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्यः ऋषस्व वीरस्य बहु बृहत्पतिर्भू विश्वमाप्रा अंतरिक्षं महित्वा सत्यमद्वा न किरण्यस्त्वावान्। त्वं भगवन आप भुव अंतरिक्ष और पृथिव्याः विस्तृत भूमि के प्रतिमानम प्रत्यक्षम मापने वाले बृहत बड़े द्युलोक के पति भू स्वामी हैं। विश्वम सब अंतरिक्षम अंतरिक्ष को अपने महित्वा अपने महत्व से आप्रह परिपूर्ण किया है। सत्यम यह सत्य अद्वह और निश्चित है कि त्वावान आप जैसा अन्य न कि दूसरा कोई नहीं है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें भी की गई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। परमेश्वर आकाश और सारी पृथ्वी को प्रत्यक्ष मापने और जानने वाला है। वह परमपिता परमात्मा एक ऐसा है जो संपूर्ण सृष्टि को नापने और जानने वाला है। बड़े बड़े दर्शनीय और वीर और नक्षत्र वालों ने महान द्युलोक का भी नक्षत्र वाले महान द्युलोक का भी स्वामी है। वो बड़े बड़े जो दर्शनीय देखने के योग्य हैं, जिनको दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देते वहाँ तक भी बड़े बड़े नक्षत्रों वाले महान द्युलोक का वह परमपिता परमात्मा स्वामी हैं। वही सारे संसार का मालिक है, क्योंकि उसने जब इनको बनाया तो इनको नापने वाला भी है। वही तो बनाने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। सारे मध्यलोक को जिस प्रभु ने व्याप्त कर रखा है, मध्यलोक ये बीच में अंतरिक्ष लोक जो दिखाई देता है, सब व्याप्त आकाश संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। तो इस प्रकार से इसने इसको व्याप्त कर रखा है। यह निश्चित सत्य है कि उस जैसा दूसरा कोई नहीं। तीनों लोकों में न हुआ है, न है और न होगा। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों में ऐसा महान कोई न है, न हुआ है और न होगा। वो परम पिता परमात्मा ही सर्वत्र संसार का, समस्त संसार का मालिक है। उसी ने सब संसार को रच करके जो है इनको नाप तोल करके बना करके विस्तृत किया है। तो वो परम पिता परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। वही सब कुछ जानने वाला है। आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो है हार मान बैठते हैं। बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि भी हार मान बैठते हैं। उस परम पिता परमात्मा का परम्पार कोई नहीं पा सका। तो इसलिए मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है, बता रहा है कि उस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मालिक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो नापने वाला है, वो परम पिता परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, इंद्र कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वाधार कहते हैं। अनेक नामों से वो परम पिता परमात्मा जाना जाता है, लेकिन विशेष करके मुख्य नाम जो है ओम है, जिसके अंदर सारे नाम समा जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि समा जाती है। तो उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और हर एक जगह उस परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। कहीं इंद्र
के नाम से, कहीं रुद्र के नाम से, कहीं विष्णु के नाम से, कहीं शिव के नाम से, अनेक प्रकार के नामों से उस परमपिता परमात्मा का चिंतन किया गया है। तो हम उस परमपिता परमात्मा को जानें। यहाँ पर भी मंत्र में यही चर्चा है कि हम उस परमपिता परमात्मा को ही जानने का प्रयत्न करें, जो संपूर्ण चर और अचर जगत का मालिक है। जितना भी संसार में ये संसार है, वो समस्त संसार का स्वामी वो परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए हम उसको जान करके, उसको समझ करके, उसको मान करके हम उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में अपने जीवन को रत करें। ये मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ है। लेकिन आज मानव जीवन जो है प्रकृति की ओर भागता चला जा रहा है, प्रकृति की ओर दौड़ता चला जाता है, जिससे उसका जो है ये जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि हम उस परम पिता परमात्मा को जाने, जो समस्त धनों का भंडार, समस्त संसार का मालिक है। तो हम उस परम पिता परमात्मा को यदि जान लेंगे, इस आत्म तत्व को जान लेंगे, तो हमारा ये मानव जीवन श्रेष्ठ और सफल हो सकता है। अन्यथा और कोई चारा इस प्रकार का नहीं है, और कोई मार्ग इस प्रकार का नहीं है। नान्या पंथा विद्यते येन, और कोई मार्ग ऐसा नहीं कि जो हमें उस मार्ग पर लगा सके, परमात्मा के मार्ग पर लगा सके। और उस परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है कि हम वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों के साथ अपने आप को जोड़ करके रखें और वेदों के अनुसार ही अपने जीवन को आचरण में ढालने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।